हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं उस ड्रामे के बारे में जो दिन ब दिन आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और इसकी टीआरपी बहुत अच्छी जा रही है। और इस ड्रामे का नाम है बंस रोड के रोमियो जूलियट। जी हाँ दोस्तों, बंस रोड के रोमियो जूलियट, जिसका एपिसोड 24 का हम लोग आज रिव्यू करेंगे और सीन बाय सीन एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, आपने 23वें एपिसोड में देखा कि फराद जो है वो ऑफिस जाता है लीव का एप्लीकेशन देने के लिए। तो वहां पर उसके बहस हो जाती है बॉस के साथ में और वो उसे मारता है और यहाँ चला जाता है। यहाँ सीन शुरू होता है 24वें एपिसोड में। बॉस कहता है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, पुलिस के बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त जो है वो उसे समझाता है कि देखिए ऐसा मत कीजिए, लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली है और मोबाइल कैमरा से, तो वो वायरल कर देंगे। तो यहाँ बॉस खामोश होकर बैठ जाता है। अब आते हैं दोस्तों अगले सीन में कि यहाँ पे शग्गो फूफू और हामिद भाई की बात हो रही है। हामिद भाई ने पूछते हैं कि ये सोफा में जो कुशन वगैरह रखा हुआ था, तो ये कवर कहाँ से आया? तो बोले कि अलमारी में रखा हुआ था। तो फिर वो काफ़ी खुश होते हैं कि देखो औरत जो है ना एक मकान को घर बना देती है। और वो दोनों काफ़ी उनकी बातें होती है, एक रोमांटिक बातें जो हस्बैंड वाइफ की बात होती है। इसमें वो फिर एक शेर सुनाते हैं, बड़े वाहियात टाइप के शेर थे, लेकिन वो इसीलिए रखा गया था कि वो एक फ़नी शेर है। दोनों के बीच एक अच्छा रोमांटिक सीन क्रिएट किया गया। उनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की है, उनका दोनों का एक्सेंट बहुत कमाल का है। देखिए ये सीन ड्रामे के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ाने वाले सीन नहीं है, बस एक टाइम पास है, लेकिन वो टाइम पास अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। ये अच्छे राइटर की पहचान है। देखिए इस सीन से कहानी कहाँ आगे बढ़ रही है, कुछ नहीं, लेकिन सीन इंटरेस्टिंग है, लोगों को एक खुशनुमा एहसास दिलाती है। हाँ तो दोस्तों, अगला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो बेचारा अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा है जिम में, तभी एक खूबसूरत सी लड़की की एंट्री हो गई। यानी कि अब जो का एक लव ट्रैक देखने को मिलेगा। अब वो कितना इंटरेस्टिंग होता है ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई वो लड़की आती है कि आपको लेडी जिम ट्रेनर की ज़रूरत है। तो जो इनकार करता है कि देखिए हमें ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि तो वो कहती है कि मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ। तो यहाँ पे उनका दोस्त उसे साइड लेकर जा करके कहता है कि देखो यहाँ भले लड़कियाँ ना हो, लेकिन ये आ जाएगी तो लोग आएंगे और एडमिशन होगी। तो इस तरह की बात होती है। ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ जो उस लड़की को जिम में एज ए ट्रेनर रख लेता है। तो दोस्तों, अब फराद ऑफिस से फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकला है। वो बाइक लेकर के आ रहा है, एक आदमी को गाड़ी ठोकते ठोकते बचता है। वो कहता है भाई साइड हो ले। तो वो सही वहाँ पे एक दिमाग वाला काम उसने किया, गाड़ी साइड करके वो थोड़ी देर रिलैक्स करता है। फ्रस्ट्रेशन में है, नहीं तो गाड़ी सही में किसी को ठोक देता। तो अब इधर जिम वाले सीन में लड़की जो है वो ट्रेनिंग दे रही है लड़कों को। तो ये जो उसे देखता है, उसका दोस्त देखता है, बोला माहौल अच्छा हो जाएगा तो लोग आएंगे, इसी उम्मीद पे वो लोग बातें करते हैं। तो यहाँ फिर वो लेके जाता है उसे, ऑटो में बैठा करके विदा भी करता है। अब जो का थोड़ा सा अलग कैरेक्टर नज़र आ रहा है भाई, उसके तरफ में वो फिदा हो रहा है। एनीवे फिर इधर फराद जो है वो घर पहुंचता है जहाँ पे फरिया बैठी है, इंतज़ार कर रही है, और वो आता है और वो फ्रस्ट्रेशन में इतना अच्छा क्रिएट किया गया है इस सीन को। वो जाता है और वो आता है, बोलता है कि मैंने जॉब छोड़ दी, और फिर वो उसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। फिर वो कहता है कि मुझे घर जाना होगा क्योंकि वहाँ पे मेरी ज़रूरत है मेरी अम्मी को। और फिर वो अपने कपड़े निकालता है और उसी दरमियान उसके हाथ में ऑफिस वाला वेयर नज़र आता है। तो वो उसे उठा करके फेंक देता है। तो उसका फ्रस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया गया। यहाँ पे हमज़ा ने मतलब कमाल का एक्ट किया। ऊपर से उसने जो फ्रस्ट्रेशन दिखाया है। फिर हमज़ा कहता है कि मेरे अब्बा को मेरे पे कभी भी यकीन नहीं था और पकवान भी किरण के नाम कर दिया। इस तरह का उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। उससे कोई उसको एतराज़ नहीं है, लेकिन मतलब वो अपनी बात कहता है। यहाँ पे वो इकरा जो है वो उसे हैंडल करती हैं फरिया, और बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों का सीन इतना कमाल का सीन है कि मज़ा आ जाता है देख करके। शगो फुप्पू और हामिद भाई जो है वो कार में आइसक्रीम खाने निकले। उनकी एक छोटी सी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है फरिया और फराद को लेकर के। फिर उसके बाद इधर जो शाकिब है वो अपनी वालदा को बताता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ इस बात को सुन करके खुश हो जाती हैं। तो ये सीन चलता है। तो फिर इसके बाद सीन शुरू होता है जो
शमीम के सामने खड़ा है जो फरहाद की अम्मी है, और वो कह रही हैं कि मेरा बेटा छोड़ के भाग गया, देखो ये वो रोने लग जाती हैं। तो फिर यहाँ पर जो कहता है देखो आ गया आपका बेटा, तो उतने में फरहाद की एंट्री होती है। फिर वो फरहाद कहता है अम्मी ये देखो मैं अपने कपड़े लेकर के आया हूँ, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ आपको छोड़ करके। यहाँ दोनों माँ बेटे का सीन बहुत ही कमाल का है। फिर वो वादा लेती हैं कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा। फिर वो वादा कर लेता है और इस शर्त पे करता है कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे, तो वो राजी हो जाती है। यहाँ एक बेटे की मजबूरी ज़रूर दिखाई गई है, लेकिन दोस्तों सवाल यही उठता है कि वो लड़की को छोड़ने का फैसला इसका एकदम सही नहीं है। हमजा यहाँ पे पूरी तरह गलत है, क्योंकि वो लड़की भी अपने पूरे परिवार को छोड़ के आपके भरोसे आई है और आपने उसे अकेला छोड़ करके यहाँ आप आ गए। बिल्कुल एक बेटे का फर्ज आपको निभाना है, लेकिन शौहर होने का फर्ज भी आपको निभाना है। तो दोनों के बीच बैलेंस कैसे करते हैं, यही आपकी काबिलियत है, यही आपका फर्ज बनता है। तो दोस्तों इस बीच शाकिब के अलग सीन चलते हैं। वो अपनी बीवी के साथ बात करता है जायदाद को लेकर के, वही घिसे पिटे सीन है। यहाँ पे हामिद बार और शग्गू फुप्पू की बातें चलती हैं, एक सीन हो जाता है। फिर एक सीन शुरू होता है दोस्तों, छन्नो आंटी आती हैं, फरिया से बात करती हैं और वो उसे तसल्ली देती हैं कि ऐसे सिचुएशन में कैसे चलना है। वो उसे हिम्मत देती हैं और दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत अच्छा सीन था। फिर इधर फ़ोन आता है फरहाद के पास में किरण का, जो कहीं बैठी है थोड़ा सा डार्क जगह पे, और उसको चोट के काफ़ी सारे निशान लगे हैं, जो पिछला 23वां नंबर एपिसोड में आपने देखा कि शाज़ेम ने उसे काफ़ी मारा है। और वो फ़ोन पे बात करती है कि तुम्हें पकवान संभालना होगा। वो बताता है कि नौकरी मैंने छोड़ दी, मैं नहीं संभालूंगा, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी कन्विंस करती है उसे। और जब बात करके वो आती है तो यहाँ पे शाज़ेम देखता है, बोलता किससे बात कर रही थी, फ़ोन लेता है और वो उसमें नंबर देख लेता है। और उसके बाद फिर शाज़ेम उसे मारता है कि तुम नहीं सुधरोगी, ऐसा वैसा। ये डोमेस्टिक वायलेंस का हद मतलब दिखाया गया कि कितना हद तक ये लोग जा सकते हैं, इस तरह के वायलेंस करते हैं। दोस्तों ये ड्रामा हर रंग इसमें है, हर तरह के हैं। इमोशनल भी कर देता है, आपको मुस्कुराने पे भी मजबूर करता है, एक खुशनुमा एहसास भी दिलाता है। तो ओवरऑल कंप्लीट ड्रामा जिसको बोल सकते हैं वो ये है। अब आते हैं दोस्तों अदाकारी पे। तो हमजा सुहेल इस एपिसोड में उन्होंने धमाल मचा दिया है, क्या परफॉर्मेंस दिया। वो फ्रस्ट्रेशन वाला जहां कपड़े वो निकाल रहे हैं, वो सीन तो अल्टीमेट है। वहीं इकरा अजीज जब उसे हम हैंडल कर रही हैं, और वो फैब्युलस मतलब जिसको कह सकते हैं आप, क्या परफॉर्मेंस है। एक मैच्योर एक्टर ही इतना ज़्यादा उस सीन को एक यादगार बना सकता है। दोनों के सीन कमाल के हैं। फिर फरहाद का और किरण का जो कन्वर्सेशन है वो आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, बहुत ही कमाल का। क्या परफॉर्मेंस है उस लड़की का, किरण का। फिर आते हैं दोस्तों शाज़ेन का और किरण का जो सीन है वो इसके बारे में बोलना चाहिए। देखिए भले ये सीन नफरत करने लायक है, क्या करेक्टर किया है शाज़ेन ने, आपको गुस्सा दिला देगा, लेकिन इसकी तारीफ होनी चाहिए कि वो उस कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से निभा रहा है कि आपको उससे इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी नफरत हो रही है। ये उसकी अचीवमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस बेहतरीन ड्रामे के राइटर हैं फजर रजा और इसकी डायरेक्टर है परिसा सिद्दीकी। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ, नई बातें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।